लगाया तुमने मेरा लगाया तुमने हरि घर की चपे गना मौसलाधार बरसात में दिया पर्वत उठात में मौसलाधार बरसात में ताली बजाकर सभी लोग बड़े भाव से मौसलाधार बरसात में दिया पर्वत उठात में मौसलाधार बरसात में पर्वत उठात में आए गजबातियों के नाम आए गजबातियों के नाम सारी धरती चले मेरा नाम मेरा लगाया तुमने मेरा लगाया तुमने सारी धरती चले मेरा नाम मेला लगाया तुमने
मेला लगाया तूने हर धरती सभी लोग बड़े भाव से कहने लगे, हे गोवर्धन महाराज तेरी जय जयकार हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज अभी लोग आओ बोलिए गोवर्धन महाराज के भजन। रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट हरि बोल। यही बात है। और चढ़े दूध की धार आधार और माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
तेरी झोट में हीरा लाल लाल तेरे माथे मोर विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मोर विराज सबने बड़े भाव से गोवर्धन महाराज की स्तुति करी और जब स्तुति इत्यादि करना प्रारंभ किया तो कहा महाराज 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश हुई और जब मूसलाधार बारिश हुई एक बूंद पानी आया ही नहीं। प्रभु समय जिस प्रकार से अगर शक्ति भावना से बढ़ा तो मेरे परमात्मा कहते हैं सुखदेव बाबा राजा पारखी जी से कहते हैं कि राजन तुम्हें पता है अगस्त बाबा ने 7 दिन 7 रात का मूसलाधार पानी को पी गए। तो राजा पारखी जी कहते हैं कि हाँ गुरुदेव एक बात बताओ कि जब उन्होंने 7 दिन 7 रात का मूसलाधार पानी पी लिया तो भोजन कितना खाया होगा? क्योंकि जितना ज्यादा भोजन करेंगे उतना ज्यादा पानी पिएंगे। तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजन 1 साल का बना हुआ भोजन अगस्त बाबा ने 1 दिन में खाया था। 1 साल का भोजन ऐसा 1 साल का भोजन किसके यहाँ खाया था? का और कुछ नहीं, देव में देव महादेव के यहाँ भोजन किया था 1 साल। कैसे? एक दिन माता पार्वती घूमने के लिए स्वर्गलोक गई। क्या देखी? मेहमानों का आना जाना, मेहमानों का भोग प्रसादी। स्वर्गलोक से निकली तो ब्रह्मलोक गई। यहाँ भी मेहमानों का आना जाना, खाना पीना, रहना उठना बैठना सब देखी। कहा वहां से बैकुंठपुरी गई। बैकुंठपुरी में भी देखा कि महाराज मेहमान आ रहे जा रहे। मैं ही अभागन ऐसी मुझे मेरे यहाँ कोई भूखे नहीं दिख रहा है। मैं अभागन ऐसी को मेरे यहाँ कोई भूखे नहीं दिख रहा है। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती कहती है कि देव हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आ रहा। अच्छा है नहीं आ रहा था, कम से कम एक मेहमान आएगा तो कुछ नहीं कुछ नहीं 5 रोटी खाएगा ना। वो 5 रोटी का आटा जब बच रहा तो हमारे 2 दिन काम में आ रहा। एक तेरी एक मेरी। कहा नहीं ना भगवान हमारे यहाँ कोई मेहमान आना चाहिए ना। का मेहमान देखो कितनी अच्छी बात आई, मेहमान। मेहमान और मेहमानी कितने दिन की होना चाहिए है? मेहमान तो मेहमान, मेहमानी कितने दिन की होनी चाहिए? मेहमान होना चाहिए 3 दिन के। कितने दिन के? 3 दिन के। कि पहले दिन को पहुना, दूसरे दिन को पही और तीसरे दिन जो रुक जाए बेटा वो न मिले मही। मेहमानी कितने दिन की होना चाहिए? सिर्फ 3 दिन की। कि पहले दिन को पाहुनो, दूसरे दिन को पही और तीसरे दिन जो रुक जाए बेटा वो न मिले मही। आज जिनके यहाँ भोजन था ना हमारा, हमने सबसे पहले हमको रायता ही पकड़ाया था कि बहुत हो गई महाराज, बहुत मेहमानी हो गई, चल निकल लिया पत्ती गली पकड़ कर। ऐसे ही दामाद भी है, ऐसे ही दामाद लोगों का भी है कि दूर का दामाद फूल जैसा,
दूर का दामान फूल जैसा, पास का दामान आधा, और घर का दामान गधा जैसा, जितना सामान उतना लादा। दूर का दामान फूल जैसा, पास का दामान आधा, और घर का दामान गधा जैसा, जितना चाहे उतना लादा। है क्या नहीं? अब एक चीज और, अब मेहमान की बात आई तो देखिए ना, जब दूर के मेहमान आते, अरे दामाद आए रे भैया, अभी तो दूर से आए भी दाता, बड़ी खातरदारी, हरी राम राम। और नजदीक 5 को दामाद डेली तो सुबह ने शाम को डटो छे, सुबह ने तो शाम के डटो छे, तो उसकी इज्जत कितनी हो जाती? आधी। और गांव को दामाद गांव में है, उसकी जिंदगी कैसी हो जाती? कथे के जैसे। कोई नहीं पूछ रहा, ना ससुराल वाले पूछे ना घर वाले पूछे, तू तो हमारा दामाद, तेरे तो घर ही आए, ला दो बेटा के ऊपर जितना चाहे उतना ला दो। अच्छा एक चीज हो, अच्छी बात आ जाए, देखो कोई के बुरो नहीं लगने चाहिए भैया, अगर बुरो भी लगे ना तो क्षमा करना। क्यों? कुत्ता कितने प्रकार के होते हैं, वो कुत्ता बैठा है हमारे चाचा जी के सामने। कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? अब तुम देखना, एक तो वो बैठा ही बेचारा पहला कुत्ता तो वो बैठा है, दूसरा तो बहन के यहाँ भाई कुत्ता, बहन के यहाँ कौन? तो भाई। नहीं बोलू रे दादा, आगे नहीं बोलू, आगे एक बार ऐसे ही बोलता तो कोई के लगो ना लगो महाराज, तो एक दामाद के बुरो लगो, वो रात ही की दीद लो। एक दामाद तो हमारे यहाँ भी आए मेहमान बन के, अब भी आधी रात के आप भी बुरो लग जाते, आप भी दिन जाएगा नहीं बोल है क्या नहीं? क्यों नहीं सब भाई बोल दूंगा, नहीं बोलो ना बुरो लग जाए का मतलब आप भी भाग जाए भैया, कल से ये रोटी मिलना बंद हो जाए। आओ तुम्हारे कहने से। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह रही है कि भगवान मेरे यहाँ एक ऐसा कैसे मेरे भाग्य फूटे कि मेरे यहाँ कोई मेहमान नहीं आ रहा। भोले बाबा ने कई बार समझाया कि देख नहीं आ रहे, अच्छी बात है ना, मेहमान ही बुला के कौन सा काम का। उसी समय स्वर्गलोक में एक मीटिंग निर्धारित हुई, तो भगवान भोलेनाथ के यहाँ मेहमानी करने कौन जाएगा। सबने मना कर दिया। दुर्वासा ऋषि से कहा कि दुर्वासा ऋषि तुम जाओ। दुर्वासा ऋषि कहती मेरी तो और भगवान भोलेनाथ की 1 सेकंड के लिए 36 का चढ़ता है मेरा उसका। क्या क्यों? मैं भी गलत बात सहन नहीं करता और वो भी महाराज गलत बात सहन नहीं करता, दोनों के बीच में वही बात है। फिर उसी समय अगस्त बाबा से कहा कि अगस्त तुमको भगवान भोलेनाथ के यहाँ जाना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारा हक भी बनता है। क्यों? कि तुम पार्वती की गुरु हो, पार्वती की गुरु हो, गुरु के नाते एक शिष्य के यहाँ जाना तुम्हारा धर्म भी है, जाओ। अगस्त बाबा जैसे ही चले, माता पार्वती कहती कि मेरे यहाँ कोई मेहमान नहीं आ रहा, मेहमान नहीं आ रहा। और भोले बाबा कहते देख ज्यादा मेहमान के लिए मरी मत जा, अगर एकांत मामा आया ना, एकांत मेहमान आया ना, तो तू जानना तेरा मेहमान जाना, मैं छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा।
तू जान तेरी भला जान, मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा। कहा ठीक है चले जाना, बड़े आए बताने वाले। उसी समय जैसे ही अगस्त ऋषि कैलाशपुरी में आए, भोले बाबा कहते नंदी उठ रहे, जय नंदी चल चल। का क्यों? अच्छा तेरे को घुमा के लाता हूँ किधर। जैसे ही नंदी को लेकर गए, एक वृक्ष के समक्ष जाकर खड़े हो गए, क्योंकि देखना भी है ना। उतने में अगस्त बाबा आए, पार्वती का जी गुरुदेव आइए विद्यमान होइए, बैठिए। का गुरुदेव बस गरम गरम रोटी बनाती हूँ, अब भी तुमको भोग लगाती हूँ। अगस्त बाबा कहते कि मैं ऐसी मेहमानी खाने नहीं आया। का मेहमानी करने तो आया हूँ, पर अभी नहीं करूंगा। कब? का आज का समय, आज का ही दिन, आज का ही महीना, 1 साल के बाद आऊंगा तेरे यहाँ, 1 साल के बाद। और अभी से भोजन बनाना तैयार कर, अभी से 1 साल के बाद मैं भोजन करने के लिए आऊंगा, तेरे यहाँ का भोजन प्रसादी खा के जाऊंगा। माता पार्वती भीतर गई, भोले बाबा कहते क्यों देवी क्या हुआ? माता पार्वती शारद कह रहे मेरे गुरुजी आए हैं, भोजन के लिए कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते उसको जल्दी भगा, नहीं होना भगा। भगा दे, नहीं है खाने के लिए बोलते, भगा दे। कहा नहीं नहीं, मैं गुरु जी को भोजन कराऊंगी। जैसे ही अगस्त बाबा गया, माता पार्वती ने कामधेनु को बुलाया, इंद्र को बुलाया, अन्नपूर्णा माई को बुलवा लिया और महाराज भोजन बनना तैयार किया। जब भोजन बनना तैयार हुआ, 1 साल तक भोजन कंटिन्यू बना। पुरी के पहाड़ लग गए। समय उपरांत जैसे ही अगस्त बाबा का आना हुआ, भोले बाबा का नंदी उठ रहे भैया, चल घूम के आएंगे, चल चल। फिर वही वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। माता पार्वती ने सुंदर आसन डाली, गुरुदेव भगवान को बैठा ली, सामने बढ़िया पत्तल रखी और पत्तल रखने के बाद में अगस्त बाबा को भोजन कराना प्रारंभ किया। भोले बाबा की कहते क्या हुआ? अब मेरे गुरुजी अब भी आए हैं, भोजन तैयार हो रहा है। बढ़िया पत्थर लगा के बैठा। का पार्वती लाओ भोजन। पार्वती कहती कितना खाएगा? 1 साल तक पूरी के पहाड़ रखे हैं। का महाराज एक ही बार में 2 महीने का भोजन सपा खत्म, 10 महीने बाकी। माता कहती अभी भी 10 महीना है। फिर आवाज आई पार्वती लाओ भोजन। फिर बाबा ने 2 महीने का सफा 4 महीने का भोग खा गया। अब बच्चे कितने? 8 महीना। फिर आवाज आई कि पार्वती लाओ। फिर पार्वती ने भोजन दिया तो महाराज फिर 4 महीने का भोजन खा गया। बचे कितने? 4 महीने का भोजन। फिर आवाज आई कि पार्वती लाओ। फिर पार्वती ने 2 महीने का फिर खा गया, 2 ही महीने का बचा। फिर 1 महीने का खा गया, 1 ही महीने का बचा। फिर आवाज आई पार्वती लाओ। 15 दिन का भोजन फिर खा गया, 15 दिन का बचा। माता पार्वती कहती कि बाबा आओ। क्या क्यों? का बाबा 15 दिन का बच्चा है, बाकी सब जय सीताराम खा गया। फिर बाबा कहते मैं नहीं आता। तू जान, तेरा मेहमान जान। का बाबा आओ। इतने फिर आवाज आएगी पार्वती लाओ भोजन। मैया ने 10 दिन का भोजन दिया। बाबा
5 ही दिन का बचा, बाकी बाबा ने जय सीताराम खा पी के जय सिया राम। भगवान बोलते तू जान, तेरी बला जान, मेरे को क्या लेना देना, मरी जा रही, मेहमान नहीं आ रहा, मेहमान ले मेहमान का बाबा आओ तो फिर अब पार्वती लाओ भोजन। 5 दिन का भैया मैया 3 दिन का भोजन दे दिया। बाबा आओ, क्या हुआ? 2 ही दिन का बचा है। बाबा कहते तू जान, तेरी बड़ा जान। अब तो बाबा का पेट में तेरे को शराब दे के जाएगा। माता पार्वती कहती करूं तो क्या करूं, हे भगवान। बाबा क्या हुआ? का बाबा मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तुम्हारी नाक जाएगी, ये जाके बताएगा किसके आगे आया था। तो कोई जाके थोड़ी बताएगा कि फलानी माता के यहाँ गया, फलानी पटेल के यहाँ भोजन करने गया, कोई नहीं बताता। ये बोले फलाने बाबा के यहाँ गया ना, फलाने पटेल के यहाँ गया, माने की भीट नहीं भरो काय के रोटी खवाओ। का बाबा गई तुम्हारी। 2 दिन की बची, बाकी तो चुन मंदी भरती। बाबा आओ, फिर आए भोजन। भैया लाओ। मैया के कानने मेरे भाग कहाँ मेहमान आ रहा, जो आज को मर जाए तो। फिर गई मैया, 1 दिन का भोजन फिर दी। बाबा ये कई दिन का बचा। बाबा कहते तेरे को शराब देगा बाबा। फिर बाबा ने सोचा कि माता पार्वती ने कही मतलब अपनी जाएगी। तो भगवान कहते पार्वती मैं तो नहीं आ रहा हूं, ये कहीं मदद कर सकता तेरी का कौन? बंसी वाले को बोला, कन्हैया को बोला। माता ने तुलसी का पत्ता हाथ में लिया, का कन्हैया आजा मेरे भैया, लाज बचा ले। कन्हैया तत्काल मुझे क्या हुआ मैया? देखो ना 1 साल का भोजन खा गया बाबा, 1 ही दिन का बच्चा है। फिर आई, कहा भैया लाओ। फिर भैया लेके आई आधा भोजन, बची गिनती की 3 पूरी। देखो ना कन्हैया 3 नहीं बची, मतलब फिर भी कह रहा था अब भी आवाज आई। कन्हैया क्या चिंता मत कर, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँ। कन्हैया पीछे से आए, अगस्त बाबा का कन्हैया तुम भी आए? का भोजन ठहर तो जा रही, अब भी बैठक में। फिर पत्थर बिछा के बैठ गए, मैया लाओ भोजन। मैया के दर्द में मेरी किस्मत गिनती की 3 ही पूरी बची, 1 तो भगाने के चक्कर में इसको बुलाई का, ये भी पत्थर डाल के बैठ गए। ले आ, बची 3 ही। मैया 2 पूरी लाई, 1 अगस्त बाबा को दे दिए, 1 कन्हैया को दे दिए, खाओ। तो कन्हैया ने पूरी लगाए, थोड़ी सब्जी लगाए, उसको गुड़ो गुड़ो करके गोला बना के अब से खा गए, हाथ पोछ पाछ के जय भगवान। अगस्त बाबा ने उस पूरी को तोड़ा, 2 निवाले बनाया, 1 खाया। कन्हैया इतनी जल्दी हो गया? का हुआ नहीं तो तेरे जैसा पेट भरा हो गया। 1 साल का खा गया, फिर भी कहता खाओ। ला भैया भोजन लेके आ।
और जैसे ही मैया भोजन लाने गई, कहीं के उठ रहा है कि नहीं उठा, उठ, 1 साल का खा गया, फिर भी खाएगा, खाऊंगा खाऊंगा, नहीं मिलता तेरे को कोई खाना। अगस्त बाबा कहते बेइज्जती हो गई अभी, मैया लाओ। मैया ने पूरी लाई, टुक 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 करके कहा बाबा नहीं 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 नहीं, बस 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 हो गया, नहीं लेना, खा लेना। 1 साल का खा गया तो 1 दिन में क्या हो रहा, 1 साल का जब खा गया 1 दिन में क्या होने वाला। अगस्त बाबा कहते नहीं भैया पेट भर गया। का पानी, मैया बोलने वाली थी कि जा निशान जानू जी का पानी पी जा, और अगर बोल देती कि निशान जानू जी का पानी पी जा, तो निशान जानू जी के साथ साथ महाराज लाल बद्री, परस गांव, नीलकंठी सबका पानी पी जाता बाबा, तो पेट नहीं भरता। आज 2 मिनट लग रहा मेरे भाई, जगह पे ला रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहा है। का प्रभु, मैया बड़े भाव से कहती है, कन्हैया कहते चिंता मत कर, पानी मैया नहीं पिलाएगी, पानी में पिलाऊंगा। का भी नहीं, का द्वापर मेरा कृष्ण अवतार होगा, वो इंद्र 7 दिन मूसलाधार बारिश करेगा, जितना लगे उतना पी जाना, नहीं छोड़ दे। तो आज वही 7 दिन 7 रात का मूसलाधार पानी अगस्त बाबा ने अपनी अंजुली में भर के पी गया, 1 बूंद भी नहीं आया। जब मेघ बादल समाप्त करके गए तो क्या देखते हैं, इंद्र भगवान कहते हैं कि क्यों धोखा से कहा जिंदा तो नहीं बचा, बादल कहते धोखा से 1 भी नहीं मारा। का धोखे से कहा जिंदा तो नहीं बचा रे, हमारा धोखे से 1 भी नहीं मारा, बचने की तो बात जिंदे बचाया, अब वो कन्हैया ने बचा लिया। धीरे धीरे समय आया महाराज, और समय के साथ चलते चलते वृंदावन के अंदर में शरद पूर्णिमा की रात आने का प्रारंभ हुआ। और शरद पूर्णिमा में मेरे कन्हैया ने कालिंदी के तट पर जब वेणु बंसी का संधान किया, तो बंसी की ध्वनि इतनी तीव्र हुई महाराज, इतनी तीव्र हुई कि वृंदावन के कोने कोने में वेणु की आवाज, बंसी की आवाज सुनाई आने लगी। और जब सुनाई आने लगी तो राधा, ललिता, विशाखा और भी सखियां सब मंत्रमुग्ध हो गई। सखियों ने जैसे कान में आवाज सुनी ना, तो कुछ सखियां बढ़िया भाव से घर में गोबर से पोछा लगा रही थी, लीप रही थी। देखते ना अपने घर में गोबर लगाते देखते, पोतना अलग रहता, पोतना। जैसे ही लीपते लीपते कान में आवाज आई, वो मैया सुध बुध भिखा दी, हाथ का पोतना ही लेके चली गई। एक मैया बड़ी भाव से अपने पति परमेश्वर को भोजन दे रही थी, और उसी समय गौ माता को भी भोजन देने को हुआ। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, तो महाराज जो गाय को देने वाला भूसा था ना, वो भूसा अपने पति जी के सामने रख दी, और पति की थाली गौ माता के सामने ले जाके रख दी। एक कहता कि तू कहाँ जा रही है, कहा महाराज उसको पकड़कर कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। वो सखी कहने लगी कि हे स्वामी, आप मेरे शरीर को रोक सकते हो, परंतु आत्मा को परमात्मा से मिलन के लिए नहीं रोक सकते। राधा रानी सरकार भी आई। इधर माता पार्वती बढ़िया सुंदर सज धज कर महाराज की बेला में आने वाली है। तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि बताओ देवी तुम कहाँ जा रही हो। तब माता पार्वती ने कहा कि मेरे कन्हैया की वेणु बंसी बज रही है, हम महाराज के लिए जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ में महाराज की बेला में जाऊंगा। परंतु माता पार्वती कहती है कि हे देव, हमारे यहाँ पर हमारे कन्हैया के दरबार में महाराज की बेला हो गई है। महाराज वहाँ सिर्फ एक पूर्ण परमात्मा होगा, और हम सब लोग परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के साथ में नृत्य करेंगे, गाएंगे।
नाचेंगे, धूम मचाएंगे। का तुम्हारा वहां कौन सा काम? तब भगवान भोलेनाथ कहते कि नहीं देवी, मैं भी चलूंगा। का वहां कोई पुरुष का काम है ही नहीं, वहां तो सब गोपियों का काम है। देखना हमारे यहाँ भी गोपेश्वर महादेव आ रहे हैं, अब भी आते हैं। और जैसे ही मेरे परमात्मा कहते हैं कि हम भी जाएंगे, तो माता पार्वती कहती है कि सबसे पहले तुम्हें एक नारी का रूप लेना पड़ेगा, नारी का, क्योंकि वहां पुरुष का कोई काम ही नहीं है, नारी का काम है। तो मेरे परमात्मा एक गोपी का रूप बनाते हैं भगवान भोलेनाथ। और आज भी वृंदावन के अंदर में वो भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। और अब महाराज की वेला धीरे धीरे नजदीक आ रही है। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में